फूलों का शहर फिर लहू लहू। पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका, मजीद 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई। इमाम मस्जिद समेत शहीद नमाजियों की तादाद 83 हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश। नमाज ज़ोहर के दौरान खुदकुश बमबार पहली सफ में मौजूद था। तकबीर होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, दीगर इदारों की टीमें शामिल। CCTV की मदद से तहकीकात जारी। सिक्योरिटी लैब्स पर कमेटी कायम। 27 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर एक रोजा सोग, कौमी परचम सरनिगू। زه په دې والد صاحب ډېر خوشحال یم چې دا مقام حاصل کوم. انشاءالله زه دا غواړم چې دا مقام زم حاصل کما. सफाक दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई हौसले पस्त न कर सकी। फराइज की अदायगी में कांस्टेबल नसीम शाह की शहादत पर बेटे को फख्र, कहा वालिद की तरह शहादत का रुतबा हासिल करना चाहता हूं। खुदकुश बमबार पेशावर पुलिस लाइन तक कैसे पहुंचा? हमलावर ने सिक्योरिटी चौकी कैसे अबूर की? अहम सरकारी इमारतों पर नस्ब खुफिया कैमरे से कैसे बच गया? सवालात उठ गए। हसास इमारतों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी लैब्स कहां पर पेश आया? क्यों उसे रोका न जा सका? बगैर रोक टोक के मस्जिद की पहली सफ तक किस तरह पहुंचा? जवाबात कौन देगा? और वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर आमद। लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ